नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद संजू में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से राजनीति और पॉलिटी के बारे में। क्या राजनीति है, राजनीति होती क्या है। राजनीति, राजनीति, राज्य की जो भी नीतियां जिनके माध्यम से राज्य को चलाया जाता है, राजनीतियां कहलाती हैं। और ये सारी नीतियां जहां एक पास पाई जाती हैं वो बन जाता है संविधान। संविधान मतलब समान विधान। अब संविधान का मतलब है कि ऐसा विधान या ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे राजा हो या रंक। अर्थात राज्य की नीति ही राजनीति है। और जब हम उन नीतियों को किसी एक पुस्तक में संकलित कर दें तो वह हमारा संविधान बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। तो मनुष्य की उत्पत्ति की बात करते हैं तो जो कि 40 लाख वर्ष पूर्व इथियोपिया राज्य में मानी जाती है। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। मनुष्य शुरुआत में जानवरों की तरह रहता था, उन्हीं की तरह खाना खाता था, रहन सहन उनकी तरह था, जिन्हें हम आदिमानव के नाम से जानते हैं। वो मानव थे जिनका विकास नहीं हुआ था, वो कपड़े पहनते नहीं थे, उनके अंदर इमोशन नहीं था, उनका दिमाग इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था। किंतु समय के साथ साथ धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और मनुष्य के दिमाग का विकास होते होते उसने कई आविष्कार किए। आग का आविष्कार किया। आग के आविष्कार से भोजन पकाकर खाने लगे, जो पहले कच्चा खाते थे। पहिए का आविष्कार किया, इससे कि दूर तक आने जाने में और दूर से सामान ढोने में आसानी हो गई। हथियार का आविष्कार किया, इससे जानवरों का शिकार करने में आसानी हो गई। और पालतू जानवर रखने लगे, जिससे इनका जीवन आसान हो गया। जैसे घोड़ा पालने में से उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने में सुविधा मिलने लगी। इसके बाद धीरे धीरे मनुष्य का स्थायी निवास होने लगा। अब उसका दिमाग विकसित होने लगा था। अब वह सोचना शुरू कर चुका था, सभ्य तरीके से रहना शुरू कर चुका था। इसका मतलब यह था कि अब वह घर बनाकर रहने लगा था, कपड़े पहनने लगा था, खेती करने लगा था। ये सब होने के बाद मनुष्य एक साथ रहना शुरू कर देता है, एक साथ झुंड बनाकर रहने लगता है। जब लोग इकट्ठा रहेंगे तो उनके बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होंगी। इन लड़ाइयों को रोकने के लिए कुछ नीतियों की आवश्यकता होगी जो सबके लिए होती है। सबको नीतियों के हिसाब से चलना होता है, यही राजनीति है। मतलब जहाँ लोग इकट्ठे रहते हैं उनके मध्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए हमें राजनीति की आवश्यकता होती है। यहाँ से आप राजनीति समझ गए होंगे। और इन नीतियों का संकलन ही संविधान है, जो सबके लिए समान होता है। और ये नियम बनाता कौन है। जैसे गांव के लिए पंचायत, राज्य के लिए विधानसभा नियम बनाती है, देश के लिए संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, और विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसे कहीं दो देशों के बीच कोई लड़ाई चल रही है तो उन दोनों देशों के बीच में समझौता कौन करवाएगा, वो करवाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। बात करते हैं हम अपने देश के संविधान की। तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए, और इनको व्यापार करने का अधिकार दिया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर ने। लगभग 150 साल कंपनी सिर्फ व्यापार कार्यों तक सीमित थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि भारत में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। यहाँ कई राजा हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। उन्होंने देखा यहाँ आपस में लड़ाना, फूट डालना बहुत आसान है, और अंग्रेज़ों का शासन यहाँ स्थापित किया जा सकता है, उनको पता चल चुका था। अब उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन को स्थापित करने का कार्य स्टार्ट किया। इस प्रकार भारत में जो अंग्रेज़ों का शासन है उसको हम दो भागों में देख सकते हैं। एक भाग वो है जो कंपनी का शासन था, जो कि 1773 से 1858 तक चला, और दूसरा भाग जो सम्राट का शासन था, जो कि 1858 से 1947 तक चला। हम बात करते हैं कंपनी के शासन की। कंपनी के शासन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जिनमें से एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इस अधिनियम का संवैधानिक महत्व बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसी के द्वारा कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली थी।
यही वह अधिनियम है जिसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो अब हम बात करते हैं इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसमें गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल बनाया गया और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसने कंपनी के संसदीय शासन पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया था। जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त कर दिया गया था। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी जिसके चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे थे। इस एक्ट के आने के बाद कंपनी भारत में व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेने लगी। आज की वीडियो में हमने आपको राजनीति संविधान के बारे में बताया और राजनीति का उदय कैसे हुआ इसके बारे में बताया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम इसके आगे जो एक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसके आगे जो भी संविधान की विशेषताएं हैं उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।